अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज हम लाए हैं आपके लिए एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कैडसफ डीएस के बारे में। इस वीडियो में हम इसकी इकसाम के बारे में जानेंगे। इसकी इकसाम 3 है: कैप्सूल, टैबलेट और सस्पेंशन। आज हम सिर्फ़ और सिर्फ इसके सस्पेंशन के बारे में बात करेंगे। कैडसफ डीएस सिरप। कैडसफ डीएस का फार्मूला सिफिक्सियम थायराइड है। ये सामी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अद्वियात की दुनिया। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो आज की है इस वीडियो में हम बात करेंगे कैडसफ सस्पेंशन के। कैडसफ सस्पेंशन की दो तरह के हैं, एक कैडसफ 30 ml और दूसरा कैडसफ डीएस। और अब हम बात करेंगे कैडसफ डीएस पर। सबसे पहले हम बात करते हैं कैडसफ डीएस किन सूरत हाल यानी कि किन बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है। इनमें चंद एक ये हैं: सांस की नालियों का निमोनिया और पेशाब की नाली में इन्फेक्शन वगैरह है। और अब हम बात करते हैं इसके इस्तेमाल से क्या फ़ायदे होते हैं। इसके फ़ायदे ये हैं कि ये हमारे जिस्म में इन्फेक्शन और नमूनिया वगैरह को ख़त्म करता है। अगर हम इसको यानी कैडसफ डीएस शरबत का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इसके ओवरडोजेज की वजह से इसके पार्टिकल्स हमारे जिस्म में रिमूव नहीं हो सकते, यानी कि हमारे जिस्म में से अगर हम डायलिसिस भी करवा लेते हैं तो हमारे जिस्म से ये ख़त्म नहीं हो सकते। अगर हम अपने जिस्म में ज़्यादा एंटीबायोटिक लेते हैं तो ये हमारे जिस्म में मौजूद फ़ायदेमंद बैक्टीरिया को नुकसान देते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बनाने का तरीका। तो सबसे पहले हम इसका महलूल तैयार करने के लिए नीम गर्म पानी लेंगे। उसमें उसे इसके इस निशान यानी कि इस एरो तीर के निशान तक इसमें पानी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह हिलाने के बाद हमें ये इस्तेमाल करना है। तैयारशुदा सस्पेंशन को 2 से 8 दर्जा हरारत पर रखना चाहिए और तैयारशुदा सस्पेंशन को 1 हफ़्ते के अंदर अंदर इस्तेमाल कर लेना चाहिए। और इससे ज़्यादा दर्जा हरारत पर रखने से सस्पेंशन ख़राब हो सकता है। तो नाज़रीन हज़रात, ये था हमारा काम, जो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना था वो हमने किया। और हमें चाहिए कि अब अगर हमें कोई भी मेडिसन, शरबत, सस्पेंशन वगैरह इस्तेमाल करने से पहले हमारे अपने डॉक्टर, फिजिशियन वगैरह से रुजू कर लेना चाहिए। उसके मशवरे और उसके रिकमेंडेशन के बगैर हमें कोई भी टैबलेट वगैरह इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।